तो आज हम सेलो वर्ल्ड के बारे में जानेंगे कि उसकी कंपनी एनालिसिस, कंपनी क्या प्रोडक्ट बेचती है, कंपनी क्या करती है, कैसे करने वाली है, अब फ्यूचर ग्रोथ क्या है और हमें इसको 2025 के लिए सोचना चाहिए कि नहीं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है, सबसे पहले इसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो इसके प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ये देखिए, कप बेचती है, मिक्सर ग्राइंडर बेचती है, बोटल्स बेचती है। जो ये मेनली तीन टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं, जिसमें आता है कंज्यूमर वेयर, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, मॉड्यूलेट फर्नीचर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। तो इन तीनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। कंज्यूमर वेयर में ये प्लेट्स, चम्मच और ये सब बेचते हैं, और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में ये बॉल पेन्स बेचते हैं, जिनकी आपने सेलो बॉल पेन देखी होगी। और मॉड्यूलेट फर्नीचर अलाइड प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो चेयर, टेबल्स, ये सब बेचते हैं। ठीक है, तो इनका जो मेनली जो सबसे ज्यादा ग्रॉस मार्जिन इनका किस में आता है, बॉल पेन में ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई चीज बेची तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में अर्न होता है। ऐसा नहीं कि टोटल प्रॉफिट में इनका ज्यादा होगा, पर ऐसे बताया है कि कितना परसेंटेज उनको मार्जिन मिलता है। सबसे ज्यादा मार्जिन का राइटिंग पेन में आता है, उसके बाद कंज्यूमर वेयर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेबल्स चेयर में कम मार्जिन रहता है, पर मार्जिन तगड़ा रहता है, ग्रॉस मार्जिन। तो अब हम फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंपनी के फंडामेंटल के लिए हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, पी सबसे ज्यादा है, इसका पी है 275। तो 275 बहुत ज्यादा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद बुक वैल्यू, जो हम पीवी रेशियो हम देखते हैं, तो वो 12 का दिया हो, और जो बुक वैल्यू है वो 66 रुपीज का है। तो यहाँ पर 66 रुपीज उसकी बुक वैल्यू है, और यहाँ पर जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो 846 पे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी की सेल्स है वो सेल्स ग्रोथ 11% से बढ़ रही है, प्रॉफिट 63.12% से बढ़ रहा है। ठीक है, और आर ओ ई 40% है, और आर ओ सी ई 16% है। तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है, ये सबसे जरूरी होता है। फिर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख सकते हैं, वो भी अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कि शॉर्ट टर्म में कुछ इंटरेस्ट पे करना हो तो वो कंपनी कितना गुना कर सकती है, तो ये 11 टाइप कर सकती है अगर होगा तो उनके पास कोई इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कंपनी को तो अभी लिस्ट हुई है, तो एक साल का ही देख पाएंगे, क्योंकि कंपनी अभी लिस्ट हुई है 2023 में। तो ये 800 से चालू किया था कंपनी ने, 800 से इसका अभी यहाँ 848। तो ये कंपनी अभी हाई लेवल की पीई पे चल रही है, इसके लिए हम इसको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पीई इसका गिरा तो है, 400 पे पीई था, देखिए यहाँ पर 400 पे था। 400 से अभी वो 300 200 मतलब नीचे गिरता हुआ आ रहा है। तो अभी हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूएड लग रही है कंपनी, क्योंकि देखिए बाकी कंपैरिजन में जैसे सब यहाँ पर ऊपर टॉप पे जा रही है, कंपनी अभी हाई। देखो, अब हम कंपनी के रेशियोज के बारे में देख लेते हैं। तो कंपनियों के रेशियो में जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है, हल्की फुल्की, धीरे 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 1000 करोड़ पे तो पहुंच गई है लगभग। और प्रॉफिट पहले नीचे गिरा था और फिर बाद में बढ़ने लगा है। आर धीरे धीरे गिर रहा है नीचे। आर ओ सी भी नीचे गिर रहा है धीरे धीरे, 16% पे आ गया, 14% पे आ गया, पर ये गुड है, इतना खराब भी नहीं है, पर ऊपर से गिरा है तो खराब ही है। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम ही है इनका। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स के पास 75% है, जो कंपनियों को रखना ही पड़ता है, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी के पास उतनी होल्डिंग है जितनी होनी चाहिए। और इसमें जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो 13% है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो 7% है। और पब्लिक के पास अभी 3% है, मतलब पब्लिक ने अभी कम इन्वेस्ट किया है इसमें पैसा। तो कंपनी की स्ट्रेंथ और लिमिट्स देख लेते हैं। तो कंपनी गुड रेवेन्यू जनरेट कर रही है पास्ट 3 ईयर से, पर कंपनी का स्लो प्रॉफिट रेट, मतलब प्रॉफिट बहुत कम कमा पा रही है। कंपनी हैज लो इबिट्टा मार्जिन, मतलब मार्जिन बहुत कम है, 5 साल से जीरो ही बता रहे हैं यहाँ तो। कंपनी ट्रेडिंग इन हाई पी। तो हमें इन सबको देखना चाहिए कि पीई बहुत ज्यादा है, तो पीई अभी बहुत ज्यादा है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर हम सेल देख लेते हैं कंपनी की। तो सेल्स में हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर तो हम सेल देख पा रहे हैं, तो ये मॉडरेट है, मतलब ना ऊपर ना ज्यादा नीचे हो रही है, और कंपनी प्रॉफिट कमा ही रही है। 17 और ये 16 जो मैं आपको तीनों चारों क्वार्टर का बता रहा हूँ, तो एवरेज लेके चले 15 करोड़ तो कमा ही रही है कंपनी। तो यहाँ पर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं ईयर वाइज। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो कंपनी है वो सेल्स तो अपनी बढ़ा चुकी है, डबल कर चुकी है। 4 साल में ही डबल कर लिया है कंपनी ने अपना जो नेट सेल है। ठीक है, और उसके बाद जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट डबल नहीं हो पाया, प्रॉफिट अभी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए वहां पर लिखा है कि प्रॉफिट है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है इनका। तो यहाँ पर हम इनकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हम देख पा रहे हैं कि जो इनके इन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बदला है धीरे धीरे। और उसके बाद टोटल रिजर्व्स, जो रिजर्व्स है वो बढ़ रही है, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। देखिए यहाँ पर 270 थी, यहाँ पर 606 हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर बोरोइंग बोरोइंग भी बढ़ गई है धीरे धीरे, करंट लाइबिलिटी है पर ये। और यहाँ पर देखिए इनकी जो लाइबिलिटीज थी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वो कम हो चुकी है।
अब हम कंपनी के कैश फ्लो के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का कैश फ्लो क्या बोल रहा है? तो कंपनी का कैश फ्लो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट तो आ रहा है कंपनी में, बट बढ़ नहीं रहा है, बस इतना है एडजस्टमेंट। और उसके बाद हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में प्रॉफिट आया है, और इधर इन्वेस्टमेंट में तो जाता ही है माइनस में। और फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल चीज़ों से इन्होंने पैसे लिए हैं, मतलब कुछ तो डिवेंचर विवेंचर इशू करे होंगे या कुछ तो दिया होगा, उससे पैसा उठाया है। और कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है 1.5 का। इन्वेस्टर डिटेल्स देख लेते हैं। इन्वेस्टर डिटेल्स में तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि जितना है उतना है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेक है इस कंपनी का वो ले रखा है इन्होंने, क्या नाम है, गौरव प्रदीप राठौड़। गौरव प्रदीप राठौड़ मतलब जो मैनेजर है वो भी राठौड़ ही है, मतलब राठौड़ ज्यादातर लोग हैं इसमें। और हम इन्वेस्टर्स देख लेते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर किन किन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो देखिए, आदित्य बिरला सन फार्मा लाइफ ने कर रखा है, फिर गोल्ड सर्च फंड ने कर रखा है, इंडिया एडवांटेज फंड ने कर रखा है। मतलब ऑलमोस्ट बड़े अच्छे खासे नाम है। देखो, एसबीआई भी है, टाटा कैपिटल ग्रोथ भी है, मतलब लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब हम कंपनी के करंट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी अभी देखिए, कंपनी क्या कर रही है, एक महीने से वो अभी 4% गिर चुकी है, 4% गिर चुकी है। तो हम इसका फ्यूचर स्कोप क्या लगा सकते हैं? तो यहाँ पर जो आईएनडी मनी के जो एनालिटिक्स हैं, 6 लोग एनालिटिक्स, उन्होंने कहा है कि इसको बाय करना चाहिए। 83% बोला है, 83% आपको बाय करना चाहिए, 66% होल्ड करना चाहिए। मतलब अभी बाइंग की ज्यादा बता रहे हैं। तो आईएनडी मनी के एनालिटिक्स ने हमें एक वो बताया है कि प्राइस टारगेट दे रखा है कि कितना जा सकता है शेयर। तो 1150 और टारगेट दे रखा है 108 का, और लो जा सकता है 922। तो हमें इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि कंपनी कुछ भी हो सकता है कंपनी में रातों दिन। तो यहाँ पर देख लेते हैं किन किन म्यूचुअल फंड्स ने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पर देखो, कोटक स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड ने कर रखा है, कैनरा बैंक को इमरजेंट इक्विटी फंड ने कर रखा है, आदित्य बिरला सन लाइफ जो मैंने आपको बताया है उसने कर रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, वो तो चलता रहता है। और ये आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप। तो अभी हम जान लेते हैं कंपनी की करंट न्यूज। तो सेलो वर्ल्ड एंटीसिपेटेड अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन H2 सितंबर 12 में। और यहाँ पर दूसरा आप देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल ने भी रिकमेंडेड किया है। देखो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने रिकमेंडेड किया है कि हम बाय कर सकते हैं सेलो। आईसीआई सिक्योरिटीज भी इसमें सेलो में बाय कर रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं म्यूचुअल फंड जो बड़ी है, म्यूचुअल फंड में बड़ी है, देखो कितना पॉइंट बढ़ा है। जो 3.26% था वो 3.61% हो चुका है। और प्रोमोटर होल्डिंग तो उतनी ही रहेगी। और एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो स्टॉक है वो 6% गिर चुका है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो चुकी है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको पता है अक्टूबर से गिर रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ सेलो वर्ल्ड का चार्ट। तो यहाँ पर देखो, सेलो वर्ल्ड है जो अभी इसमें सेलिंग कम हो रही है, क्योंकि अभी बाइंग का कैटेगरी है। तो मेरे हिसाब से अभी शेयर भाग सकता है। बट अभी इसमें एज सच पी रेशियो इसका बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने देखा था कि इसका पी बहुत ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर इसका पी कम होता है तो हमें बाइंग करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। और लोग आजकल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बाय कर रहे हैं। और सेलो के प्रोडक्ट्स प्रीमियम लेवल पे आते तो हैं, पर महंगे नहीं होते, ज़्यादा महंगे नहीं होते। जस्ट लाइक अगर आप एक नॉर्मल स्टील बोतल लेंगे तो वो भी 500-600 तक की आ जाती है, और सेलो की भी 800-700 तक आ जाती होगी। मैं इतना लगा रहा हूँ मेजरमेंट। तो अगर आप ज़्यादातर सेलो के प्रोडक्ट्स बाय करते हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रस्ट होगा इस पे। क्योंकि मैंने जो पीछे चेयर दिख रही है आपको, ये भी सेलो की है। तो मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो हम लोग बाय कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अगर आप नेक्स्ट कंपनी जो बोलेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आपको कौन सी कंपनी के बारे में जानना है।